हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई किया सोनेट पहले से कितनी बेहतर, एप्रिलिया RS 457 और नई टाइगर 900 का रिव्यू, कार के इंजन को कैसे रखें स्मूथ और हमारे ऑटो एक्सपर्ट 2 to the 1 बताएंगे एंट्री सेगमेंट में बेस्ट बाइक। और वो आज तक लीडर बनी हुई है, आज पिछले 35 साल हो गए। किया इंडिया अपनी कॉम्पैक्ट SUV सोनेट को नए रूप में लेकर आ गया है। इसका ग्लोबल अनवील हो चुका है। लॉन्च 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में होगा और जनवरी में प्राइसेस हमारे सामने होंगे। लेकिन सवाल यह है कि पहले के मुकाबले नई सोनेट कितनी बेहतर है, कितनी अलग है, कंपटीशन के मुकाबले क्या नए फीचर्स दिए गए हैं। ये सब बातें जानने के लिए आइए देखते हैं कैसी है किया की नई सोनेट। किया ने फाइनली अपनी नई सोनेट को आज ग्लोबल अनवील किया है और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में इसका लॉन्च होगा। 20 दिसंबर से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये अपग्रेडेशन नई सोनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में आती है जहाँ पर लीडर है नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू की काफ़ी डिमांड है। और अगर आप वेन्यू ब्रीजा की बात करेंगे तो 2022 में ऑलरेडी अपग्रेड हो चुकी हैं। 2023 में नेक्सॉन अपडेटेड लुक के साथ आ चुकी है। तो एक अपडेशन सोनेट पर ड्यू था जो कि फाइनली अब हमारे सामने है। एक्सटीरियर हाइलाइट्स देखेंगे तो जो आउटगोइंग मॉडल है उसका ये आपको इवोल्यूशन मिलेगा जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट फेस में ही है। आपको नए LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, ये इन्वर्टेड DRLs नए मिल रहे हैं। साथ ही इसके फ्रंट बम्पर को भी रिडिज़ाइन किया गया है। नीचे जो आपको इसकी प्लेट मिलती है इसका भी कंपनी ने चेंज किया है। इस नई सोनेट में आपको ये हॉरिजॉन्टल नई फॉग लैम्प्स भी इसमें मिलते हैं। तो फ्रंट फेस में विजिबल चेंजेस कंपनी ने किए हैं और साथ ही अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ भी जो 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं उनके डिज़ाइन को भी कंपनी ने चेंज किया है। किया सेल्टॉस की ही तरह नई सोनेट फेसलिफ्ट में आपको रेयर एंड में एक LED लाइट बार मिलती है जो दोनों वर्टिकल्स को कनेक्ट करती है। साथ ही मिलती है C शेप्ड टेल लाइट्स। रेयर में बम्पर भी नया है और साथ ही रूफ माउंटेड स्पॉइलर भी मौजूद है। पहले की ही तरह GT लाइन और X लाइन के मुकाबले टेक लाइन को स्लाइटली डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता है फ्रंट और रेयर बम्पर्स में। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर के साथ तो कंपनी ने ट्विकिंग की ही है लेकिन ज़्यादा फोकस किया है नई सोनेट की सेफ्टी पर और इसीलिए इसमें आपको 25 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं विद 10 ऑटोनोमस एडास फंक्शन। और एडास फंक्शन की बात करें तो आप ऐसे भी मान के चल सकते हैं कि लेवल 1 एडास आपको मिलेगा जिसमें लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, हाई बीम असिस्ट जैसे एडास फंक्शंस आपको इसमें मिलते हैं। 6 एयरबैग्स आपको सोनेट में मिल रहे हैं। लेकिन इस सेफ्टी के साथ साथ इंटीरियर फीचर्स में भी काफ़ी सारे एडिशंस नई सोनेट में कंपनी ने किए हैं। अब बात करते हैं सोनेट के इंटीरियर्स की। तो सबसे बड़ा बदलाव गाड़ी के अंदर आपको दिखाई देगा वो है इसमें नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि सेल्टॉस से कैरी किया गया है। साथ ही इसमें आपको पहले की ही तरह सेंट्रली माउंटेड 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। नीचे की तरफ आपको एक छोटी स्क्रीन मिलती है जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की गई है। ट्रैक्शन और ड्राइव मोड्स के लिए आपको टॉगल बटन मिलते हैं। नई किया सोनेट में नई अपहोल्स्ट्री भी दी गई है। लेकिन अगर बात करें फीचर्स की तो वेन्यू की ही तरह आपको लेवल 1 एडास टेक तो मिलता ही है जिसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्टेंस, हाई बीम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। 6 एयरबैग्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ESC वो फीचर्स हैं जो कि आपको सभी ट्रिम्स में एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। वहीं हायर ट्रिम्स में आपको कॉर्नरिंग लैंप्स, 4-वे पावर ड्राइवर सीट और 360 डिग्री कैमरा के साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिलता है। इसके अलावा टॉप स्पेक सोनेट्स में आपको पहले की ही तरह कूल्ड फ्रंट सीट्स मिलेगी, लेदर अपॉलिस्ट्री मिलेगी, बोस ऑडियो सिस्टम, सनरूफ और LED एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है।
एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर में भी आपके पास 5 अपहोल्स्ट्री कलर ऑप्शंस अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स मौजूद हैं। साथ ही एक नया ड्यूअल टोन ब्लैक और ब्राउन फिनिश का ऑप्शन भी आपको नई सोनेट में मिलता है। पावर ट्रेन चॉइसेस की बात करें तो सोनेट फेसलिफ्ट में पहले के ही पावर ट्रेन चॉइसेस आपको मिलती हैं, यानी 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 83 एचपी की पावर मिलती है और इसको पेयर किया गया है 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। वहीं दूसरा है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन जिसमें 120 एचपी की पावर मिलती है। वहीं तीसरा है 4 सिलेंडर डीजल इंजन जिसकी कैपेसिटी 1500 सीसी की है और इसमें 116 एचपी की पावर मिलती है। टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन में 6 स्पीड IMT का ऑप्शन तो मिलता ही है, लेकिन 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया है डीजल इंजन के साथ। वहीं टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन्स में आपको 7 स्पीड डुअल क्लच और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑप्शंस भी मिलते हैं। नई सोनेट लॉन्च होने पर आपको 3 ट्रिम्स में मिलेगी, एक्स लाइन, GT लाइन, टेक लाइन, और इन 3 ट्रिम्स के साथ 7 वेरिएंट का ऑप्शन और 11 कलर चॉइसेस मिलेंगी। एज यूजुअल किया की सभी गाड़ी में आपको ढेर सारे वेरिएंट्स मिलते हैं, काफ़ी सारे फीचर ऊपर नीचे होते हैं हर वेरिएंट में, तो उस तरीके का इम्प्रेशन आपको नई सोनेट में मिलेगा। तो यानी हमेशा की तरह एक आम कंज्यूमर को बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है कि कौन सा वेरिएंट ले, कौन सा ना ले, और वेरिएंट वाइज फीचर्स और साथ ही साथ प्राइसिंग भी डिफर करेगी। अब बात करें फाइनली कीमत की, तो किया सोनेट फेसलिफ्ट के प्राइसेस जनवरी में अनाउंस करेगी, लेकिन अगर आप प्री फेसलिफ्ट सोनेट की बात करें तो उसकी कीमत 7,80,000 से शुरू होती है बेस मॉडल 1.2 लीटर पेट्रोल के लिए और जाती है 14.89 लाख फॉर द टॉप स्पेक डीजल ऑटो। अब जो बदलाव कंपनी ने किए हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नई फेसलिफ्ट सोनेट की कीमत पहले के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। सोनेट पहले से ही फीचर लोडेड थी और अब नई सोनेट में एडास फीचर का एडिशन एक वेलकम मूव है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे एप्रिलिया RS 457 और ट्रायम्फ टाइगर 900 की पहली झलक। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। पिछले हफ्ते 2 व्हीलर सेगमेंट में 2 कंपनियों ने अपने 2 प्रोडक्ट से पर्दा उठाया। एक तरफ एप्रिलिया ने RS 457 को लॉन्च किया तो दूसरी तरफ ट्रायम्फ ने शोकेस की जल्द लॉन्च होने वाली अपनी नई टाइगर 900 रैली प्रो। दोनों बाइक्स में क्या है खास, जानने के लिए देखिए स्टोरी। ये है एप्रिलिया का लेटेस्ट लॉन्च जिसका नाम है RS 457 और इंटरेस्टिंग ये है कि ये एप्रिलिया के पोर्टफोलियो में अब सबसे सस्ती स्पोर्ट बाइक है जिसकी कीमत 4,10,000 रुपये से शुरू होती है। एक्स शोरूम महाराष्ट्र इंडिया में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और ख़ास बात ये है कि ये अपनी एल्डर सिबलिंग्स यानी RS 660 और RS V4 1100 से ड्राइव है, इसीलिए आपको इसकी जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो काफ़ी मिलती जुलती दिखेगी इसके एल्डर सिबलिंग्स की तरह। उसी तरीके की डिज़ाइन इसकी मौजूद है, कर्वी बॉडी है, स्पॉट लुक इसके डेफिनेटली हैं, लो राइड हाइट आपको इसमें मिलती है। अगर फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें आपको LED हेडलैम्प्स, LED DRLs मिलते हैं। ये फ्रंट में ट्रांसपेरेंट वाइजर मिल रहा है। 17 इंच के व्हील्स इसमें मौजूद हैं, फ्रंट और रेयर दोनों में ही। दूसरी बात ये कि आपको इसमें 5 इंच का TFT स्क्रीन मिलता है। ये देखिए इसमें 5 इंच का TFT स्क्रीन मौजूद है। इसमें आपको 3 राइड मोड मिलते हैं। ये आप देखिए स्पॉर्ट, इको और रेन। आपको 3 ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलते हैं। क्विक शिफ्टर इसमें मौजूद है। तो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत सारी अपग्रेड्स आपको इस बाइक में मिलती हैं। अब इसके इंजन कैपेसिटी की बात करें तो 457 सीसी का इसमें इंजन है जो 48 HP की पावर देता है, 43.5 Nm का टॉर्क ही लैंड करता है। 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आपको इसमें मिलता है। और इसके कंपटीशन की अगर हम बात करें तो ये उस सेगमेंट में आ रही है जो ऑलरेडी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। इसका सीधा मुकाबला होगा कावासाकी निंजा 400 से, साथ ही यामा की जो नई बाइक आने वाली है R3
वो भी सीधे इस बाइक से compete करेगी। ओवरऑल ऑल न्यू एप्रिलिया RS 457 एक शार्प और इम्पोजिंग डिजाइन वाली बाइक है जिसमें फीचर्स भी अट्रैक्टिव दिए गए हैं और सेफ्टी के पर्सपेक्टिव और साथ ही राइडर कन्वीनियंस के लिए भी ढेर सारे फीचर्स मौजूद हैं। बुकिंग्स इसकी 15 दिसंबर से शुरू हो चुकी हैं और मार्च 2024 से कंपनी इसकी डिलीवरीज शुरू करेगी। ये है ट्रायम्फ की नई बाइक टाइगर 900 रैली प्रो, जिसे कंपनी जनवरी में लॉन्च करेगी, लेकिन लॉन्च से पहले है इंडिया बाइक वीक में इसको शोकेस किया गया है। हालांकि अगर बदलाव के तौर पे आप देखेंगे तो सबसे बड़ा बदलाव इसमें जो है वो आपको नया LED हेडलैम्प मिलता है, आपको फ्रंट में ये ट्रांसपेरेंट वाइजर मिल रहा है। तो विजुअली देखने में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसका अपडेटेड इंजन। आपको इसमें 888 सीसी का इंजन मिलता है जो 107 HP की पावर और 90 Nm का टॉर्क लैंड करता है। 6 स्पीड ट्रांसमिशन गियरबॉक्स इसमें मिलता है। तो सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन के साथ ही जो इसकी राइड हाइट है वो अब बढ़ गई है, यानी जो इसकी सीट हाइट है उसको 10 मिलीमीटर के हिसाब से बढ़ाया गया है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस इसमें आपको दिखाई देंगे लॉन्च के वक्त। बाकी प्रिसाइज डिटेल्स हमारे पास लॉन्च के साथ होंगी। तो ओवरऑल नई बाइक में आपको अपडेटेड स्टाइलिंग मिलती है, ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, 7 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है और साथ ही टाइगर 900 रैली प्रो में आपको ट्रायम्फ शिफ्ट असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स को भी ऐड किया गया है। पावर तो पहले से ज्यादा है ही, साथ ही कंपनी का दावा है कि पहले के मुकाबले ये 9% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। अब इसका प्राइस तो लेटर ऑन अनाउंस होगा, लेकिन जनवरी में लॉन्च के बाद मार्च 2024 से इसकी डिलीवरीज शुरू होंगी। प्रीवियस वर्जन की कीमत लगभग 14.25 लाख रुपए के आसपास है, तो एक्सपेक्टेड है प्रीवियस प्राइसिंग के मुकाबले ये थोड़े से अग्रेसिवली प्राइस्ड हो सकती है। काइनेटिक की नई पेशकश जी है जुलू स्कूटर। ये काइनेटिक के पोर्टफोलियो में परफॉर्मेंस स्कूटर है और जो इसकी प्राइस है वो है 94,000 रुपीज़। दिखने में काफ़ी अच्छा स्कूटर है और जो इसकी रेंज है, जो कंपनी का दावा है वो है फुल चार्ज में 104 किलोमीटर और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 60 किलोमीटर। कंपनी का दावा है कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, क्योंकि जो भी इसमें कंपोनेंट लगाए गए हैं वो यहीं पर बने हैं। बैटरी पैक 2.27 किलोवाट, जो उसमें मोटर लगा हुआ है वो BLDC मोटर है, ब्रशलेस DC मोटर, और ये हब मोटर है जो यहाँ पर फिट किया गया और जो इसका पावर आउटपुट है वो है 2.1 किलोवाट। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 10 इंच के टायर लगे हैं और दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है और जो हब मोटर है वो आपको एनर्जी को चार्ज भी करता है, बैटरी को, जब आप ब्रेक मारते हैं या फिर डी एक्सेलरेट करते हैं। यहाँ पर आपको सीट के नीचे थोड़ा सा आपको स्पेस भी दिया गया है। सीट खोलेंगे तो यहाँ पर ऐसे किया मैंने और मैंने प्रेस किया, एक सीट खुल गया और यहीं पर आपका बैटरी का इनबिल्ट सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। ये ढक्कन खोलेंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी दिखाई देगा और ये बैटरी निकलता नहीं है, फिक्स बैटरी है। आप इसको घर में चार्ज नहीं कर सकते। अगर घर में चार्ज करना है तो आपको केबल नीचे लेके आना पड़ेगा। बंद करना है, अब इसे बंद कीजिए, लॉक हो जाता है। एक स्कूटर की जुलो की सबसे खास बात है, एक तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और दूसरा जो यहाँ पर लेग स्पेस है वो काफ़ी अच्छा खासा है। आप आराम से एक सिलेंडर यहाँ पर रख सकते हैं। इसमें 3 राइड मोड मिलता है और राइड मोड का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। मैं आपको दिखाऊंगा गौर से। यहाँ पर 1, 2, 3 करके राइड मोड दिया गया और इससे एक सिंपल एक बेसिक इलेक्ट्रिक स्कूटर रखा गया है। कंपनी का दावा है कि इसमें एक और बैटरी पैक कंपनी देगी और वो बैटरी पैक होगा आपका OL
कूल्ड, लेकिन उसके लिए आपको करीब 10,000 रुपये ज़्यादा आपको पे करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको बैटरी नहीं खरीदनी है तो आप काइनेटिक से सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं, यानी हर मंथ आपको बैटरी का आप पे कर सकते हैं। और बैटरी अगर आप नहीं चाहिए तो करीब आपको 70,000 रुपये इस स्कूटर के लिए आपको पे करने पड़ेंगे। और मैं बताऊंगा, काइनेटिक का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी इससे बेहतरीन स्कूटर लेके आएगी और फास्ट स्कूटर भी लेके आएगी। और जो काइनेटिक जानी जाती थी शुरू से, लूना, वो भी कंपनी लेके आएगी ई लूना। अब देखना होगा कंपनी उसे कब लेकर आएगी और किस पावर आउटपुट और किस रेंज के साथ लेकर आएगी। कार के इंजन का कैसे ख्याल रखें ताकि सालों साल वो बेहतर परफॉर्मेंस भी दे और अच्छा माइलेज भी लैंड करे। कुछ खास टिप्स आज हम आपको बताएंगे टिप ऑफ द वीक में, ताकि आपका इंजन ना सिर्फ स्मूथ रहे बल्कि अच्छी परफॉर्मेंस भी लैंड करे। कंपनी की ओर से दिए गए समय पर इंजन ऑयल बदलवाना चाहिए। तय समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से इंजन में खराबी आने का खतरा बन जाता है। साथ ही वक्त वक्त पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर भी बदलवाएं। जब भी आप इंजन ऑयल बदली करवाएं, उसके साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदली नहीं होता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाड़ी के मॉडल के हिसाब से ऑयल चुनें। गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और इंजन की लाइफ ऑयल पर निर्भर करती है। समय के साथ इंजन की तकनीक में बदलाव आया है। आज सभी ऑटो कंपनियां कार के इंजन की क्षमता के हिसाब से इंजन ऑयल तय करती हैं, जैसे पेट्रोल इंजन के लिए अलग और डीजल इंजन के लिए अलग। इसलिए जरूरी है कि कार कंपनी जो रिकमेंड करती है वही इंजन ऑयल डलवाया जाए। इंजन ऑयल की चिकनाहट चेक करवाते रहें। कार के लिए इंजन ऑयल खरीदते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें विस्कोसिटी यानी चिकनाहट कितनी है। ऑयल में विस्कोसिटी लेवल जितना ज्यादा होता है, चिकनाहट भी उतनी ही ज्यादा होगी। अधिक तापमान होने की वजह से समय के साथ ऑयल अपनी चिकनाहट खो देता है, वहीं जलने के कारण ऑयल कम भी हो जाता है। इसके साथ लगातार इंजन के कई कंपोनेंट में घर्षण होने से ऑयल गंदा भी होता रहता है, जिससे चिकनाहट घट जाती है। इसलिए ऑयल की विस्कोसिटी को चेक कराते रहें। आवाज ओवर टाइम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे एंट्री सेगमेंट में बेस्ट बाइक कौन सी है। साथ ही वो सभी क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव। अब वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो संदीप दातर ने भेजा है। एक फ्यूल एफिशिएंट बाइक खरीदना चाहते हैं, कौन सी बाइक खरीदे, कंफ्यूज हैं। कुछ ऑप्शंस इन्होंने चुने हैं अपने लिए, हीरो डिलक्स, स्प्लेंडर प्लस, बजाज सिटी 100, प्लैटिना, टीवीएस स्पोर्ट या फिर कुछ और ऑप्शंस। बताइए क्या सजेशंस। संदीप जी, जब से ये बाइक बननी शुरू हुई है, हीरो होंडा की एक स्प्लेंडर निकली थी और वो आज तक लीडर बनी हुई है। आज पिछले 35 साल हो गए और उन्होंने उसके साथ की ही एक और निकाली है HF डिलक्स, जो वो भी 100 सीसी है, 8 bhp निकालती है। हालांकि कंपनी का दावा है 80 किलोमीटर 1 लीटर में देने के लिए, बट आपको 60-65 किलोमीटर बड़े आराम से दे देती है। और इसमें आगे पीछे दोनों में ड्रम है, किक और सेल्फ स्टार्टर दोनों चीजें, दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, तो वो आप चूज कर लीजिए अकॉर्डिंग डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। 62,000 से शुरू होती है, 70,000 तक जाती है। और इसकी आफ्टर सेल सर्विस तो आपको गली गली के अंदर मिलती है, हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी आप जाइए वहां मिलेगी। अगला सवाल है सिजू बोस का। ये गाड़ी लेना चाहते हैं स्मॉल कार सेगमेंट में। कुछ ऑप्शंस इन्होंने अपने लिए पिक किए हैं। एक तरफ है मारुति एस्प्रेसो, रेनो क्विड, Hyundai i10, सभी AMT वर्जन में ये लेना चाहते हैं, यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जाना चाहते हैं। कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी? सीजू जी, मैं आपको मारुति की एस्प्रेसो बताऊंगा, जो उन्होंने बनाई है एक मिनी SUV की तरह। इट्स अ वेरी स्मार्ट लुकिंग व्हीकल एंड वेरी स्पेशियस फॉर द साइज। 1 लीटर इंजन के साथ 65 bhp निकालती है और एक जो
मारुति का एक जो क्लेम है ऑफ मैक्सिमम माइलेज, वो 24 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का इसका दावा है। और साथ में आपको इसके अंदर AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी मिलती है। प्राइस उसकी शुरू होती है 4.26 से और जाती है 6 लाख रुपए तक विद अ मारुति आफ्टर सेल सर्विस एंड बैकअप। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार।